यहाँ जो बात हम कर रहे हैं डंपी लेवल, ये तो आप पिछली क्लासों में आप पढ़ चुके हैं प्लेन टेबल को और ये चैन एंड टेप सर्वे को। तो यहाँ जो हम बात कर रहे हैं डंपी लेवल की कर रहे थे, तो डंपी लेवल में अभी मैंने आपको कहा था कि कुछ टर्म थी जो यूज आती हैं डंपी लेवल सर्वे जब हम करते हैं। और डंपी लेवल सर्वे हम करते हैं तो डंपी लेवल सर्वे के अंतर्गत हमको इस सब, जैसे हमने मान लीजिए टर्म, पहले हमको टर्म मालूम चल गया, अब उसके बाद में जब हम ग्राउंड में जाते हैं, हम वो ग्राउंड सेलेक्ट किया कि किस ग्राउंड का हमको सर्वे करना है, किसका टर्निंग पॉइंट याद करना है, किसका राइज एंड फॉल हमको याद करना है, कहाँ पर, तो उस आधार पर हमको अकॉर्डिंग टू अवर जो कोई भी एम्स है अपना, उस आधार पर इंस्ट्रूमेंट हमने सेटअप कर दिया। अब मान लीजिए जैसे कि ये मान लीजिए इस प्रकार से ये सेटअप किया, मान लीजिए हमने ऐसे, और ये इसकी एक टेलीस्कोप होती है इसके अंदर, और यहाँ पर इसको ऐसे इसको ट्राइपॉड पे ऐसे लगा देते हैं। यहाँ पर एक लेंस होता है, तो इसके सामने जो है ये लेवलिंग स्टाफ है, ऐसे मान लीजिए ये लेवलिंग स्टाफ है, इस पर इस प्रकार से इसमें दूरियां सेंटीमीटर एंड मीटर, इसके अंदर दूरियां लिखी होती हैं। अगर ये सामने रखा है तो जैसे हम इसको, ये इंस्ट्रूमेंट है ये, तो इसको इंस्ट्रूमेंट स्टेशन कहेंगे। जैसे मान लीजिए ये ए है, ए इज द इंस्ट्रूमेंट स्टेशन, और ये जैसे इसको कहेंगे हम लेवलिंग स्टाफ स्टेशन, लेवलिंग स्टाफ स्टेशन। तो इस प्रकार से अगर इस साइड में रखा है तो हम इसको इस प्रकार से यहां भी रख सकते हैं, क्योंकि इसको ऐसे हम ये सेंटीमीटर और यहां मीटर, इसको ऐसे यूं घुमा देंगे, क्योंकि ये डंपी लेवल जो है हमेशा जो ट्राइपॉड पर, ये इसका ट्राइपॉड है, इस ट्राइपॉड पर हमेशा ये सेटअप होता है, इसके स्क्रू होता है, इस स्क्रू की सहायता से इसको इसके अंदर अटैच कर देते हैं, कस देते हैं, और सामने इसका लेवलिंग स्टाफ, अगर इधर रखना है लेवलिंग स्टाफ, फिर इधर रखना, पीछे रखना है, तो लेवलिंग स्टाफ को तो हम कहीं भी रख सकते हैं, और उसके आधार पर जो है हम सर्वे जो है करते रहते हैं। अब इसके अंदर कुछ मेथड हैं, केवल डंपी लेवल सर्वे की सहायता से ऐसा नहीं है कि एक ही तरीके से हम जो है सर्वे करते हैं, ये डिपेंड करता है मेथड ऑफ डंपी लेवल सर्वे, जो कि डंपी लेवल सर्वे में ये यूज आते हैं। इसमें इस प्रकार से देर आर मैनी मेथड विच इज यूज इन डंपी लेवल सर्वे अकॉर्डिंग टू मॉर्फोलॉजी ऑफ लैंडफॉर्म। जैसा वहाँ की किसी स्थान की जो मॉर्फोलॉजी होती है, किसी भूमि की, किसी जगह की मॉर्फोलॉजी होती है, उस मॉर्फोलॉजी के आधार पर जो है वो मेथड यूज किया जाता है। इसमें सबसे पहला जो मेथड है वो है सिंपल लेबलिंग प्रोफाइल, सिंपल लेबलिंग प्रोफाइल, यानी साधारण ये विधि है एक प्रकार से जिसकी सहायता से लेबलिंग की जाता है। जैसा कि मैंने आपसे बताया कि ये डंपी लेवल जो इंस्ट्रूमेंट है, जब इसमें राइज एंड फॉल या टर्निंग पॉइंट ही हम याद कर रहे हैं, उसका मतलब ही ये हुआ, उसका मीनिंग जो है वो यही हुआ कि हमको जो है लेवलिंग याद कर रहे हैं हम किसी भी लैंड फीचर का या किसी भी भूमि का लेवलिंग। तो जब हम टर्निंग पॉइंट याद करेंगे या राइज एंड फॉल याद करेंगे, आरएल याद करेंगे, तो उससे किसी भूमि की एक प्रोफाइल बनेगी। अगर दो स्थान ऐसे हैं ए और बी, ए और बी दो स्थान मान लीजिए ऐसे हैं जिनके बीच में दूरी अधिक नहीं है,
नंबर 1, पहले तो उनके बीच में दूरी अधिक नहीं है, आसानी से ए से बी और बी से ए देखा जा सकता है। दूसरी बात यह है कि ये एक दूसरे से बहुत अत्यधिक ऊंचे नहीं है, आपस में ए और बी जैसे मान लीजिए एक दूसरे से अत्यधिक ऊंचे नहीं है। और तीसरी बात यह है कि इनके बीच में कोई बैरियर ना हो। बैरियर ना हो इससे मतलब होता है कि जैसे कोई रिवर है, कोई पॉन्ड है, कोई अन्य प्रकार का बैरियर ना हो जिससे कि ए से बी पॉइंट पर, ए से बी पॉइंट को या बी से ए पॉइंट को देखा ही नहीं जा सकता हो। तो इस प्रकार से इसमें क्या है, सिंपल लेबलिंग प्रोफाइल में क्या कंडीशन हुई, इस प्रकार से दो प्लेस, भूमि के दो फीचर जो है या दो प्लेस जो है, ऐसे स्थान ए और बी जो एक दूसरे से अधिक दूर ना हो और ए से बी को देख सके या बी से ए को देख सके, या उनके बीच में किसी प्रकार का बैरियर नहीं होना चाहिए, इस बात का भी ध्यान रखना होता है। अब जैसे इसको हम इस प्रकार से एक समझ सकते हैं, देखिए ये मान लीजिए इसकी जब डंपी लेवल किसी स्थान पर हमने सर्वे किया, कहीं पर प्रोफाइल बना ली हमने, तो ये उसका डाटम है, ये वो लेवल है जिसको एक प्रकार से बेंचमार्क जिसका फिक्स हो गया है। और फिर उसके बाद में ये कोई लैंड फीचर है, ये कोई लैंड फीचर है, और यहां पर जो है ये इसमें टेलीस्कोप होता है डंपी लेवल में, इस स्क्रू में फिट है। और मान लीजिए ये आपका लेबलिंग स्टाफ है, ये आपका लेबलिंग स्टाफ है, इस प्रकार से ये बैक साइड के लिए और फोर्थ साइड के लिए, दोनों के लिए रखा होता है। तो यहाँ मान लीजिए जैसे आपने लिया, तो जैसे यहाँ आ गया मान लीजिए 3.5 मीटर, ये आपका आ गया। और यहाँ पर जैसे मान लीजिए इस प्रकार से आ गया 3.7 मीटर। तो इस प्रकार से एक इसमें सिग्मा BS होगा, एक इसमें सिग्मा FS होगा। तो सिग्मा BS माइनस सिग्मा FS, और इसमें आपको RL ज्ञात हो जाएगा। और RL के डिफरेंट से, जो हम RL में डिफरेंट लेते हैं, डिफरेंट ऑफ RL, इससे रिजल्ट ऑफ टर्निंग पॉइंट, ठीक है। तो इस प्रकार से, और ये टर्निंग पॉइंट इस रिजल्ट ऑफ, जैसे मैंने आपसे कहा था, राइज एंड फॉल, ये राइज एंड फॉल का परिणाम होता है। तो इस तरीके से इसमें हम ये इसको कवर कर सकते हैं। दूसरा जो मेथड है, उस मेथड को कहते हैं, दूसरा मेथड जिसको रेसिप्रोकल लेबलिंग प्रोफाइल, रेसिप्रोकल लेबलिंग। ये रेसिप्रोकल जो लेबलिंग प्रोफाइल जब इससे बनती है, दूसरा जो मेथड है डंपी लेवल सर्वे का, इसमें आप ध्यान रखिए, इसमें उन प्लेस के लिए, भूमि के उन स्थानों के लिए इस मेथड को यूज किया जाता है
उन स्थानों के लिए इसको कहते हैं वित्युक्रम। वित्युक्रम परिच्छेदिका, परिच्छेदिका हिंदी में इसको वित्युक्रम परिच्छेदिका कहते हैं। रेसिप्रोकल लेबलिंग प्रोफाइल इसको कहते हैं। तो इसमें उन स्थानों को, भूमि के वो स्थान, भूमि के वो प्लेस जिनके बीच में एक तो डिफरेंट अधिक हो, बहुत ज्यादा ऊंचे नीचे हो, राइज एंड फॉल ज्यादा हो, दिखने में हमको लग जाएगा, पहले डिसाइड कर लेंगे। और दूसरा, उनके बीच में वेरियर कोई हो। जैसे मान लीजिए ए प्लेस है, उसके स्थान पर बी प्लेस है, हम इसको इस प्रकार से समझा सकते हैं।